उन्होंने ना बात नहीं मानी, कह रहा तू जा रहा कि नहीं जा रहा, तो कह रहे मैं नहीं जाऊंगा, अब तो भाई से नहीं मिलूंगा। तो ये कह रहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो मंगोलपुरी का गुंडा बन रहा है क्या, तेरे को बताएं क्या। ऊपर वाले ऊपर काम करते ना वो मकान मालिक, उन्होंने मकान मालिक ने ही मारा है। वो ज्यादा जिद कर रहे थे आपके भाई? नहीं, वो कह रहा था पैसे लेने आया हूँ, मैं पैसे लेके जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बजे नहीं, उन्होंने 3-4 जने थे, उन्होंने लात घूसे इतने मारे, पेट में सीने में सब जगह मारे। जिन दिन से इन्होंने मारा है ना, तो शरीर में दर्द और बहुत सी सांस में दिक्कत हो रही है। अब जब हम हॉस्पिटल ले गए ना, जाते ही उन्होंने डॉक्टरों ने मशीन लगाई, उनकी सांस वहीं की वहीं रुक गई। हमें मैम कुछ नहीं पता, हमें तो धक्के पे धक्के खिलाए जा रहे हैं। मेरे पति की बॉडी रखी हुई है, ना तो पुलिस वाले सुन रहे ना कुछ कर रहे हैं, बस हमें दिखावे के लिए 3-4 जिप्सी आई है और ऊपर बैठ के चाय पी रहे थे, हमें नीचे भगा दिया कि तुम थाने चलो। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में। मैं आपको बता दूं, यहां से बेहद ही हैरतअंगेज वारदात हमारे सामने आई है। एक शख्स जिनका नाम राजेंद्र बताया जा रहा है और उनकी उम्र करीबन 37 वर्ष थी। एक हफ्ते पहले वो अपने भाई के पास जाते हैं एक फैक्ट्री में उनसे पैसे मांगने, और वहां पर उनके साथ मारपीट की जाती है और एक हफ्ते बाद वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। अब क्या है पूरा मामला, उनके परिवार के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे। जी, आपका नाम? राधा। क्या कुछ हुआ था? मैम कुछ भी नहीं हुआ था, मेरे घर में काम चल रहा है पलस्तर का अंदर। वो कह रहे थे कि ना मैं भाई के पास जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए, कुछ मदद हो जाएगी। तो वो दिन में गए थे तो इनको पैसे नहीं मिले थे, तो ये रात के टाइम चले गए 10:30 बजे। तो बाहर से ताला लग रहा था, तो इन्होंने बोला कि मैं भाई के पास आया हूँ, मुझे पैसे लेने हैं। तो कह रहे सुबह आना। तो कह रहे एक बार। कौन लोग बोले सुबह आना? जिनका मकान है। भाई कौन थे? भाई मनोज जेठ है मेरे। अच्छा, मतलब उनके सगे भाई थे वो? सगे भाई काम करते हैं, तो यहाँ जगह नहीं थी तो वहीं सो जाते थे। तो इन्होंने बोला कि शाम को आना, तो शाम को गए। तो कह रहे कि ना अभी ताला लग रहा, सुबह आइयो। तो कह रहे एक बार बुला दो, मुझे बात करनी है, क्योंकि बड़ा भाई पीने खाने वाला, तो सोच रहे कभी ख़त्म ना कर दे देंगे। तो उन्होंने ना बात नहीं मानी, कह रहा तू जा रहा कि नहीं जा रहा, तो कह रहे मैं नहीं जाऊँगा, अब तो भाई से नहीं मिलूंगा। तो ये कह रहे तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो मंगोलपुरी का गुंडा बन रहा है क्या, तेरे को बताएं क्या। अच्छा, एक बात बताइए, वो लोग कौन थे जो ये सब बात कर रहे थे, मिलने नहीं दे रहे थे? वो मकान मालिक थे, उनके मकान में ना किराए पे फैक्ट्री चल रही है उनका। फैक्ट्री? हाँ, किराए पे फैक्ट्री है, उनका ही मकान है वो। अच्छा, तो उनके आपके जो पति के बड़े भाई है वो वहीं पे रहते थे? हाँ, वहीं रहते, अंदर जगह नहीं थी। काम करते थे वहीं पर? काम कर रहे थे। किस चीज का काम था? लेडीज सैंडल बनती है। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पर है वो फैक्ट्री? वैसे ये मंगोलपुरी से आगे पेट्रोल पंप है ना मंगोलपुरी का, वहाँ पर है। कोई बात नहीं, कोई बजे नहीं, उन्होंने 3-4 जने थे, उन्होंने लात घूसे इतने मारे, पेट में सीने में सब जगह मारे। तब वो घर पे मेरे पास आए तो कह रहे कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, उन सबने मुझे बहुत मारा है। तो मैंने कहा तुम्हारी गलती, तुम क्यों गए, तुम सुबह चले जाते। तो कह रहे मैंने सिर्फ इतना ही बोला, एक बार बुला दो। वो माने ही नहीं, उन्होंने मुझे इतना मारा है कि मतलब उनके होठ से खून आ रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मैं भी अभी यहाँ पर नहीं थी, मेरी मम्मी को अटैक पड़ा हुआ था, मैं अभी 15-20 दिन से माँ के पास रह रही थी। फिर वो 2-3 दिन लगातार आए हैं कि मेरे को दवाई दिला दे, मेरे को ना पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा कि शायद वैसे ही हो रहा होगा। तो मैं माँ का घर कहाँ है? डी ब्लॉक में, मंगोलपुरी, तो पास में ही थे। तो मैंने उनको दर्द की गोली दी, फिर वो चले गए। फिर पूरा हफ्ता हो गया कि वो बेड से उठे ही नहीं। फिर मेरा भी इधर आना जाना 2 दिन से नहीं हो पा रहा था। तो अब यहाँ पे ध्यान कौन रख रहा था? अकेले थे और मेरे जेठ थे वो जो जिनके पास वो गए थे। अब जब मैं उन्होंने कल कॉल करी मुझे कि मुझे एक बार आ जा, मेरे को हॉस्पिटल ले जा, मुझे ना बड़ी बेचैनी हो रही है। जिन दिन से इन्होंने मारा है ना, तो शरीर में दर्द और बहुत सी सांस में दिक्कत हो रही है, दवाई से मुझे आराम नहीं आ रहा। तो अच्छा, आपके पति की उम्र कितनी थी लगभग? 37 साल के थे। और नाम क्या था उनका? राजेंद्र था। अब जब हम हॉस्पिटल ले गए ना, जाते ही उन्होंने डॉक्टरों ने मशीन लगाई, उनकी सांस वहीं की वहीं रुक गई। कौन से हॉस्पिटल लेके गए थे? संजय गांधी। अच्छा, जब आपके पति अपने भाई से पैसे मांगने गए थे उस वक्त समय क्या हो रहा था? 10:30 का समय था रात के। जी। अच्छा, तो अभी जो आरोपी है वो पकड़े गए हैं? पुलिस ने पकड़ा है उन्हें? हमें मैम कुछ नहीं पता, हमें तो धक्के पे धक्के खिलाए जा रहे हैं। मेरे पति की बॉडी रखी हुई है, ना तो पुलिस वाले सुन रहे ना कुछ कर रहे हैं, बस हमें दिखावे के लिए
3-4 जिप्सी आई है और ऊपर बैठ के चाय पी रहे थे, हमें नीचे भगा दिया कि तुम थाने चलो। कौन से थाने में गए मामला? पहले मंगोलपुरी थाने में भगाया, फिर उसके बाद बोले विजय बिहार थाने में जाओ, हमें चक्कर कटवा रहे, खुद वहाँ बैठे थे कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमें भगा दिया वहाँ से कि आप घर जाओ, कल हमारी बॉडी हमें मिल गई थी, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आरोपी यानी कि अभी तक नहीं पकड़े गए? ये हमें नहीं पता पकड़े गए कि नहीं गए, हमारे सामने कुछ भी नहीं हुआ था। ले गए थे हमारे हम सामने। रात के 4 बजे हम यहाँ पर घर पे आ गए छोड़ थे, दिए ना छोड़ दिए। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। जी आपका नाम? मनोज कुमार। कितने लोग थे कुल फैक्ट्री में जब आपके भाई आपसे पैसे मांगने आए थे? आपको पता था वो है? अकेला था मैं। अच्छा, तो वहाँ पर मतलब किन लोगों ने उन्हें मारा? आप उन्हें जानते थे? ऊपर वाले ऊपर काम करते ना वो मकान मालिक, उन्होंने। मकान मालिक ने ही मारा है। वो ज्यादा जिद कर रहे थे आपके भाई? नहीं, वो कह रहा था पैसे लेने आया हूँ मैं, पैसे लेके जा रहा हूँ। आपने देखा था ये सब होते हुए? वो बाहर से ना लोग कर रखा था दरवाजा, तो वो बाहर से मैं चिल्ला रहा भाई छोड़ दे, पैसे लेने आया बस, और कुछ नहीं। अच्छा, यानी आपने भी उन लोगों को रोका है कि मत मारो इसे? हाँ, वो कह रहे क्यों, हम तो मारेंगे। अब अंदर सांप जाते हैं ना, वो ऊपर नीचे आते हैं, तो मेरे को पता है मकान मालिक तो था पक्का, क्योंकि वो इतना लंबा चौड़ा था मेरा भाई, वो अपंग है वो जो मार रहा था। कितने लोग होंगे लगभग? कम से कम 3 तो पक्के थे, चौथा हो ना हो। 3 लोग पक्के थे। अभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है? शायद बोलते रहे पकड़े गए। तीनों पकड़े गए हैं? हाँ, उसके जो है ना जो बाथरूम में जो ना खून आ रहा था, तो उसके कारण उसकी मौत हुई है। कोई अंदरूनी चोट लगी उसके, और ये हमने भर के रख रखा है, उसने ही भर के रखा है खुद ही दिखाने के लिए। तो हम ये चाहते हैं जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके साथ ये जाए। एक बात बताइए कि जब उन्हें मार पड़े हुए 1 हफ्ता हो गया था, तो उन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया इतने टाइम से? वो कह रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई नहीं हो जाऊंगा ठीक। अच्छा, मतलब ज्यादा उन्होंने दिखाया नहीं कि ज्यादा दर्द है? वो ऐसी पहन के खाते रहे घर में, ये बहू करती रही उसका खाना पीना, एकदम से तबीयत खराब हुई, ये बड़ा भाई लेके गया, तो वहाँ जाकर धड़कन बंद हो गई उसकी। तो वहाँ पर ये कह रहा है कि पीलिया हो रहा है, इसको पीलिया नहीं हुआ उसे, एक ही दिन में पीलिया खत्म कर देगा आदमी को। उसको मारा है, जो अंदरूनी चोट आई है कोई उसकी जांच। तो देखिए, फिलहाल हम राजेंद्र के परिवार के साथ जुड़े, उन्होंने भी बताया किस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भाई के पास मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में पैसे मांगने जाते हैं, लेकिन वहां पे जो मकान मालिक होते हैं वो उन्हें पैसे लेने नहीं देते और उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की जाती है, जिसके बाद वो अपने घर लौट आते हैं और 1 हफ्ते बाद वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला दिल्ली के विजय पार्क थाने में गया था, जहां से आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन परिवार का यही कहना है कि उनके साथ जिस तरीके से मारपीट की गई वो कहां तक ठीक है। अब इसमें ये भी सवाल उठते हैं कि आखिरकार अब दिल्ली में लोगों को होता क्या जा रहा है, क्यों छोटी से छोटी बात पर लोगों को गुस्सा आ जाता है। राजेंद्र जो है सिर्फ और सिर्फ अपने भाई से पैसे मांगने गए थे और उन्हें इसका सिला ये मिला कि वो आज अपनी जान गंवा बैठे हैं। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।